हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जी हैं जो लगातार मानवाधिकारों और लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम करती रहती हैं। अपना संगठन भी आप चलाती हैं। आज के दिन अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों को एक संदेश देना, क्योंकि अगर हम लोगों से बात करते हैं अपने अधिकारों के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, तो लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं होता इसके बारे में कि उनके राइट्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको एक संदेश देना हो सभी लोगों को तो आप क्या देंगे? देखिए, हमारे देश में संविधान है, संविधान में हम सबके अधिकार हैं। मानव अधिकार हम लोगों के, चाहे वो हो जीने का अधिकार इज्जत से, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, या समानता से जीने का अधिकार हो, राइट टू इक्वालिटी। हमारे साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता, इसका अधिकार हो। चाहे ये अधिकार हो कि हम स्वतंत्रता से अपने डिसीजंस ले सकते हैं, चॉइसेस मेक कर सकते हैं। हमारे बोलने का, हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार और आज़ादी, ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं और हमारे कानून है हमारे देश में, जिससे कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। अब दिक्कत आज देश में ये है कि लगातार जो सरकारें हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की भी सरकारें हैं, लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। और अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ों को कुचला जा रहा है। और लोकतंत्र में अगर लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो वो लोकतंत्र नहीं है। तो आज हम सब लोग मानव अधिकार दिवस पर इकट्ठा हुए हैं कि हम कतई चुप रहने वाले नहीं हैं। कोविड के नाम पर सरकारों ने सब प्रदर्शन, सब लोगों की आवाज़ें बंद कर रखी हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े रैलियां निकाली जाती हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं तो कोई रोक नहीं है, बाज़ार चल रहे हैं, सब कुछ कारोबार चल रहे हैं। लेकिन जब लोग निकल के आने लगते हैं तो एकदम से कोविड का हवाला देकर लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाती है। और ऐसे में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र में, वो ये है कि एक जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो हमारे संस्थाएं हैं जिनका काम होता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो वो हमारे साथ खड़ी रहें, हमारे अधिकारों को कुचले ना दे, ना वो सारे इंस्टीट्यूशंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। चाहे जुडिशरी हो, हमने देखा है कि किस तरह से टॉप जजेस ने आके बाहर बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम नहीं किए दिए जाना। उसी तरीके से हम देखें सीबीआई, ईडी, इन सब जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, इनको पूरी तरह से वेपनाइज कर दिया गया है। लोगों के ऊपर ही रेड कर रहे हैं, इसकी बजाय कि उनके ऊपर निगरानी रखें जो कि लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम एनएचआरसी को देखें, जो मानव अधिकारों को बचाने के लिए संगठन है, वो आज किस चीज़ पे डिबेट करते हैं? वो डिबेट करते हैं कि कहीं मानव अधिकार रोड़ा तो नहीं बन गए टेररिज्म को रोकने के लिए और नक्सलवाद को रोकने के लिए। किस तरीके की सोच है और मंशा है। और वहाँ पर ही आप देख लीजिए कि लोगों के जो अधिकार हैं, सूचना का अधिकार, लोगों का सवाल पूछने का अधिकार, ये सारे जो संस्थाएं हैं जिनका काम होता है कि हम ये अधिकारों को पा सकें, उन सब संस्थाओं के ऊपर लगातार अटैक चल रहा है। तो ये जो अटैक है ये अलग अलग लेवल से है। पार्लियामेंट में कोई सही से चर्चा नहीं होती। जो कानून बीजेपी चाहती है ले आती है, बिना किसी चेंज के उसको पास कर देती है, बिना किसी बातचीत के। और फिर लोगों को हमने ये भी देखा है कि किस तरह से लोग मजबूर होकर सालों सालों बैठे हैं सड़कों पर, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हों, और फिर उनके ऊपर किस तरीके से यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन लॉज को यूज़ करके उनकी लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता को छीना जाता है। तो ये सारे मुद्दों को उठाने के लिए मेरे सपनों का भारत, हमारे सपनों का भारत कैसा हो, इसकी सोच एक आगे ले जाने के लिए री इमेजिनिंग इंडिया, हमारे सपनों का भारत का आयोजन किया गया है इस कैंपेन का। और पूरे देश में 22 से ज़्यादा राज्यों में आज लोग इकट्ठा हुए हैं। ज़िला स्तर पर,
कैपिटल्स में ये आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं। भूख का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा, बोलने की आज़ादी का मुद्दा, और लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं अपने। मैम, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं आज अभिव्यक्ति की, मानवाधिकारों की, तो हमें सुधा भारद्वाज को भी नहीं भूलना चाहिए। कल ही वो आई है बेल पर, और जिस तरीके से बीते 3 सालों से उन्हें जेल में रखा गया, उनके अलावा और भी जो साथी अभी फिलहाल जेल में हैं, मानवाधिकारों के हनन में एक अहम मुद्दा है ये। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से आपने संस्थानों की बात की, यहाँ वो साफ तौर पे वो भागीदारी देखी जा सकती है कि संस्थानों ने किस तरह पूरी कोशिश की। एनआईए ने जब सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब उनको बेल दे दी, एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया उनकी बेल रुकवाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? मैंने जैसे आपको कहा है कि हमारे देश में इस समय पर जो संस्थाएं लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए बनी हैं, सरकारों पर निगरानी रखने के लिए बनी हैं, वो अपना काम छोड़ के आज वेपनाइज हो गई हैं, सरकारों के लिए काम कर रही हैं, और इसी तरीके से काम कर रही हैं कि झूठे मुकदमे दायर हो रहे हैं। वो चाहे त्रिपुरा में हो, वो चाहे एल्गार परिषद का जो पूरा केस था उसमें हो, भीमा कोरेगांव में, चाहे दिल्ली में जो दंगे हुए उसके अंदर हो, और यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके, सेडिशन जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को सालों साल विदाउट एविडेंस जेल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और सुधा भारद्वाज तो एक इंसान है जिनको हम जानते हैं कि किस तरीके से 3 साल के अरसे के बाद वो बाहर आई हैं, वो बड़ी जीत है। लेकिन उनके साथ जो सभी साथी जो गलत तरीके से इतने साल से जेल में पड़े हैं, फादर स्टैन स्वामी की तो डेथ हो गई, मैं तो उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहती हूँ। उन्हें बिना किसी प्रॉपर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड किए गए इतने समय तक रखा गया। अभी इतने सारे और कैदी हैं जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उन्हें अंदर रखा जा रहा है। तो संघर्ष तो जारी रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मानव अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होना बंद हो। मैम, पॉलिटिकल प्रिजनर की आपने बात की, ये जो वर्ड है, टर्म, ये ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा है। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तब भी कुछ अलग से उनकी शक्तियां होती थी, उनके पास कुछ अधिकार होते थे अपने, जो बाकी प्रिजनर्स से अलग होते थे। आज के टर्म में अगर हम बात करें, सिद्दीकी कपन है, उमर खालिद है, शरजील इमाम जिन्हें आज ही बेल मिली है, इन सब मुद्दों को लेकर ये जो इतने लोग हैं जिनके नाम आप उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते, इतने नाम हैं, इन लोगों को रखा गया है जेलों में। कोविड के समय हमने देखा कि इनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। सिद्दीकी कपन की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उनके हस्बैंड की जान खतरे में है। ऐसे में मानवाधिकार के दिन आज उनके बारे में बात ना करना कहीं ना कहीं बेमानी लगती है। बिल्कुल, जो सारे जो ये प्रिजनर्स हैं जिनको कि इनकार्सरेट कर रखा है सरकार ने, बिना किसी एविडेंस के, सही तरीके का एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होता। कोर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि कैसे आप, किस तरीके का बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब मुद्दा उठता है तो बेल मिलती है उनको, लेकिन प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो जब हम यूएपीए जैसे कानून की बात करते हैं, उसमें तो जब आप 10-10 साल, 5-5 साल, 12-12 साल तक लोगों को गलत तरीके से जेल में बंद रख देते हैं, तो वो तो पनिशमेंट उनके लिए हो ही गया, उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो ही रही हैं। और ये सारे मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं दिल्ली में और भी राज्यों में, 22 राज्यों में। मांग यही है कि जहां पर भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, और देखिए ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जब स्टेटमेंट मेक करते हैं तो वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी आज नया एक एनिमी है। जो एनिमी हमारे देश में हमें डर के जिससे रहना है वो सभ्य समाज है, मतलब सिविल सोसाइटी है। तो ऐसी जो सोच है, जो मंशा है, ये ही मंशा है जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन पर हमला है, और जो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो इन हमलों को सामने ला रही हैं आवाज़ें, उन्हें जेलों में भरा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आज हमारा ये कैंपेन है। बहुत शुक्रिया।